राजस्थान का एक उजाड़ गांव जिलिया, जहां परछाइयां नाचती थीं और फुसफुसाहटें रहस्य छिपाती थीं, वहां यह अनोखा गांव खड़ा था। इसकी पत्थरीली सड़कों और प्राचीन घरों के बीच एक भयावह छिपी हुई है, एक शापित डरावनी ट्रेन की कहानी जो अघोषित रूप से प्रकट होती है। इसकी सीटी एक शोकपूर्ण विलाप है जो रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर देती है। एक दुर्भाग्यपूर्ण रात, जब गांव में घना कोहरा छाया हुआ था, यामिनी नाम की एक युवा महिला एक खतरनाक यात्रा पर निकल पड़ी। उसका दिल दुख से भारी हो गया था। उसने अपने सोते हुए बच्चे को अपने पास चिपका लिया और अपने पैतृक घर में सांत्वना की तलाश करने लगी। जैसे ही वे गांव के बाहरी इलाके के पास पहुंचे, एक दूर की गड़गड़ाहट ने सन्नाटे को तोड़ दिया। हर गुजरते पल के साथ आवाज तेज और अधिक खतरनाक होती गई। जैसे ही कोहरे से एक विशाल ट्रेन निकली, यामिनी की आंखें भय से फैल गईं। उसकी गहरे लाल रंग की गाड़ियां अंधेरे में भयानक रूप से चमक रही थीं। सीटी हवा में गूंज रही थी, भय की एक ठंडी सिम्फनी। यामिनी जब पटरी की ओर लड़खड़ा रही थी, तो डर ने उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। ट्रेन धड़धड़ाते हुए गुजर गई। उसका इंजन धुआं और चिंगारी उगल रहा था, जिससे उसका चेहरा एक अलौकिक चमक से जगमगा रहा था। जैसे ही रात में आखिरी गाड़ी गायब हो गई, यामिनी भयभीत होकर हाँफने लगी। पीछे के मंच पर एक अकेली महिला खड़ी थी, जो खून से सजी लाल साड़ी में लिपटी हुई थी। उसके लंबे लहराते बाल कौवे के पंखों की तरह उसके कंधों पर लहरा रहे थे और उसकी भेदी आंखें यामिनी की आत्मा में चुभती हुई लग रही थीं। उस पल में ऐसा लग रहा था कि समय धीमा हो गया है। यामिनी को खतरे का जबरदस्त एहसास हुआ, एक प्राचीन बुराई जो उसे खत्म कर देने की धमकी दे रही थी। लाल कपड़े पहने महिला मुस्कुराई, एक क्रूर और शिकारी मुस्कुराहट जिसने उसकी नसों में बर्फीले आतंक की लहर दौड़ा दी। तेज गति के साथ महिला ने यामिनी की ओर अपना हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियों से चिपचिपा तरल पदार्थ टपक रहा था, जो चांदनी के नीचे चमक रहा था। एक आवाज, कब्र जैसी ठंडी, यामिनी के कान में फुसफुसाई, मेरे साथ आओ बच्चे, आपकी यात्रा यहीं समाप्त होती है। यामिनी का दिमाग दौड़ गया। उसकी अंतरात्मा उसे भागने के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन किसी चीज ने उसे रोक रखा था। एक अजीब सा आकर्षण, एक रुग्ण जिज्ञासा, जिसने उसे आगे बढ़ने और उस महिला का हाथ छूने के लिए मजबूर किया। जैसे ही उसकी उंगलियां महिला से टकराईं, उसके शरीर में बिजली की लहर दौड़ गई। उसके आसपास की दुनिया धुंधली और बदल गई और यामिनी ने खुद को एक अवास्तविक और बुरे सपने वाले दायरे में पाया। ट्रेन चली गई, उसकी जगह एक उजाड़ बंजर भूमि ने ले ली। एक समय परिचित गांव अब अपने पूर्व स्वरूप का एक विकृत और वीभत्स पैरोडी बन गया था। इमारतें ढह गईं, उनकी खिड़कियां टूट गईं और ढह गईं। सड़कें मृतकों की हड्डियों से बिखरी पड़ी थीं। यामिनी लड़खड़ाकर आगे बढ़ी। उसका बच्चा अभी भी उसकी बाहों में कसकर लिपटा हुआ था। सड़न की दुर्गंध और दूर तक चीखने की आवाज से हवा घनी हो गई थी। जब वह इस परित्यक्त जगह से भटक रही थी, तो उसे एहसास हुआ कि वह एक भ्रम में फंस गई थी। लाल कपड़े पहने महिला द्वारा बनाया गया एक विकृत दुःस्वप्न। उसके मन में डर बैठ गया, लेकिन यामिनी ने निराशा के आगे झुकने से इनकार कर दिया। वह जानती थी कि उसे अपने बच्चे को छाया में छिपी भयावहता से बचाने के लिए कोई रास्ता खोजना होगा। नए दृढ़ संकल्प के साथ यामिनी आगे बढ़ती गई। उसने अंधेरे से उसकी ओर आने वाली कंकाल आकृतियों को चकमा दिया और ढाती हुई दीवारों पर चढ़ गई, जो आकाश की ओर अंतहीन रूप से फैली हुई प्रतीत होती थीं। आखिरकार अनंतकाल जैसा महसूस होने के बाद उसे आशा की एक किरण दिखाई दी। दूर एक फीकी रोशनी टिमटिमा रही थी। यामिनी आगे बढ़ी, उसका दिल प्रत्याशा से धड़क रहा था। जैसे ही वह प्रकाश के स्रोत के पास पहुंची, उसे एहसास हुआ कि यह एक छोटी सी झोपड़ी थी। इसकी खिड़कियां ऊपर की ओर थीं और इसकी दीवारें ढह रही थीं। यामिनी ने कांपते हाथों से धक्का देकर दरवाजा खोला और अंदर चली गई। कुटिया अंधेरी और धूल भरी थी, लेकिन यामिनी फर्नीचर और चिमनी की धुंधली रूपरेखा देख सकती थी। वह एक कुर्सी पर गिर पड़ी। उसका शरीर दर्द कर रहा था और उसका मन उस भयावहता से जूझ रहा था जो उसने देखी थी। जैसे ही वह वहां बैठी अपनी सांसें संभाल रही थी, उसे कमरे के कोने से धीमी आवाज की आवाज सुनाई दी।
जैसे ही यामिनी ने आवाज के स्रोत की ओर देखा तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वहां चिथड़ों के ढेर में एक छोटा बच्चा छिपा हुआ था। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसका चेहरा गंदगी और आंसुओं से सना हुआ था। यामिनी का हृदय करुणा से पिघल गया। वह आगे बढ़ी और धीरे से बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। उस पल में भ्रम टूट गया। दुस्वप्न जैसी बंजर भूमि गायब हो गई। उसकी जगह गांव की परिचित सड़कें आ गईं। डरावनी ट्रेन जा चुकी थी और जो एकमात्र आवाज बची थी वह उसके सोते हुए बच्चे के हल्के खर्राटों की थी। यामिनी ने अपने बच्चे को अपने पास चिपका लिया। उसका शरीर भय और राहत दोनों से कांप रहा था। वह लाल कपड़े पहने महिला के चंगुल से बच निकली और सुरक्षित स्थान पर वापस आ गई। लेकिन वह जानती थी कि उस रात उसने जो भयावहता देखी थी वह उसे हमेशा परेशान करती रहेगी। जैसे ही सूर्योदय हुआ, यामिनी अपने पैतृक घर वापस चली गई। उसने डरावनी ट्रेन के साथ अपनी मुठभेड़ के बारे में किसी को नहीं बताया, क्योंकि उसे डर था कि वे उसे पागल समझेंगे। लेकिन उस रात की याद उसके दिमाग में बसी हुई थी, छाया में छुपे अंधेरे की एक डरावनी याद। और इसलिए डरावनी ट्रेन और लाल कपड़े पहने चुड़ैल की कथा आगे भी जीलिया गांव में जीवित रही, एक उजाड़ हवेली की भयानक खामोशी के बीच। डॉ एमिली कार्टर ने एक भयावह जांच शुरू की। जैसे ही उसने भव्य फॉयर के अंदर कदम रखा, उसकी रीढ़ में एक बर्फीली कंपकंपी दौड़ गई। हवा एक अस्थिर शांति के साथ बोझिल थी और क्षय की हल्की सुगंध वातावरण में व्याप्त थी। उसका मिशन लाल साड़ी चुड़ैल की किंवदंती के पीछे की सच्चाई को उजागर करना था। एक दुष्ट आत्मा ने हवेली को परेशान करने के लिए कहा था। एक अज्ञात कॉलर द्वारा बुलाए जाने पर एमिली ने अलौकिक को उजागर करने या घर को परेशान करने वाली भयावह घटनाओं के लिए तर्कसंगत स्पष्टीकरण खोजने की आशा की। जैसे ही एमिली ने सावधानी से विशाल हॉल की जांच की, उसे अजीब घटनाएं दिखीं। परछाइयां दीवारों पर नृत्य कर रही थीं और अदृश्य होठों से फुसफुसाहट गूंजती हुई प्रतीत हो रही थी। उसे बेचैनी बढ़ती हुई महसूस हुई, मानो अनदेखी आंखें उसकी हर हरकत पर नजर रख रही हों। उसकी जांच उसे एक धूल भरी लाइब्रेरी तक ले गई, जहां एक मेज पर एक प्राचीन पुस्तक खुली पड़ी थी। इसके पन्ने गूढ़ लेखों और भयानक चित्रणों से भरे हुए थे। जैसे ही एमिली ने उन्हें पलटा, अचानक हवा के झोंके ने किताब को पटक दिया, जिससे उसके हाथों पर गंधक की हल्की गंध आ गई। निडर होकर उसने अपनी खोज फिर से शुरू की। उसने एक छिपी हुई सीढ़ी की खोज की जो एक अटारी की ओर जाती थी, जहां धूल भरे झूमर से एक खून लाल साड़ी लटकी हुई थी। उसकी रेशमी सिलवटें मंद रोशनी में चमक रही थीं, जिससे कमरे में एक भयानक चमक फैल रही थी। अचानक साड़ी हिलने, मुड़ने और घूमने लगी, जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति उसके पास हो। एमिली का दिल तेजी से धड़कने लगा जब वह अपने सामने प्रकट हो रहे अलौकिक दृश्य को भयभीत होकर देख रही थी। हवा में एक गहरी कर्कश आवाज गूंज उठी, तुमने मेरी नींद खराब कर दी है। तुम्हें अपने अपराध की बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। जैसे ही साड़ी एक विचित्र आकृति में बदल गई, एमिली के मन में डर बैठ गया। इसकी लाल सिलवटों ने एक दुष्ट चुड़ैल की आकृति को ढंक दिया था। उसकी चमकती आंखें अंधेरे को भेद रही थीं। एक क्षण में चुड़ैल ने एमिली पर उस तरह नुकीले पंजों से हमला कर दिया। एमिली चिल्लाई और लड़खड़ाते हुए पीछे की ओर चली गई। अलौकिक इकाई के चंगुल से बचने की सख्त कोशिश कर रही थी। वह गिरे हुए मलबे और उलटे फर्नीचर से बचते हुए अटारी से होकर भागी। चुड़ैल लगातार उसका पीछा कर रही थी। उसकी हंसी एक बुरे सपने की सिम्फनी की तरह हॉल में गूंज रही थी। अंत में एमिली एक बंद खिड़की तक पहुंची और खुद को कगार पर फेंक दिया। नीचे एक घना जंगल उसके उतरने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही वह अज्ञात में गिरी, उसने चुड़ैल की चीख दूर तक कम होती हुई सुनी। एमिली लाल साड़ी वाली चुड़ैल के चंगुल से बच गई थी, लेकिन उसने जो भयावहता का अनुभव किया था वह उसे हमेशा परेशान करती रहेगी। हवेली अपनी अभिशप्त दीवारों के भीतर घटित भयानक घटनाओं के मूक प्रमाण के रूप में खड़ी थी, जो वास्तविकता की सतह के नीचे सोई हुई प्राचीन बुराई की एक डरावनी याद दिलाती थी।